बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करने जा रहे हैं। 20 वाला देखिए क्या क्या रखा है। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ अ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन 10 डजन economics books. Their selling price are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each. Find the total amount of bookshop will receive from the selling all the books using matrix algebra. अच्छा, इसको जरा ध्यान से समझना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किया क्या ये समझ लीजिए। तो मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स लेट कर ले रहा है, समझना। लेट किया मैंने एक मैट्रिक्स ए, है ना। मैं इधर बुक्स लिख ले रहा हूँ, ये 10 डजन है, दिस इज 10 डजन एंड दिस वन 8 डजन और दिस वन 10 डजन। ठीक, ये डजन में अमाउंट दे रखा है। ये आपके पास में कौन सी बुक है, ये केमिस्ट्री है, दिस इज योर केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री। दिस वन इज योर फिजिक्स और दिस वन इज योर इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपके पास में इकोनॉमिक्स की बुक है, इकोनॉमिक्स। ओके, सिमिलरली मैंने एक मैट्रिक्स बी लेट कर लिया। बी को मैं कैसे लेट कर ले रहा हूँ ये समझना, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग में। ठीक, तो ये ₹80 है, ईच की है, पर बुक्स के रेट से दे रखा है। ₹60 है, दैट इज़ ₹60 एंड दिस इज़ ₹40। ओके, ये किसके लिए है, ये आपके पास में केमिस्ट्री का है, फॉर केमिस्ट्री बुक्स। ठीक, उसी के करस्पॉन्डिंग ये पर फिजिक्स बुक्स के रेट है एंड दिस वन इज़ पर इकोनॉमिक्स। ओके, अब एक बात बताओ आप, जैसे अगर सपोज करो मेरे पास में अगर एक बुक अगर मुझे 80 की पड़ रही है, अगर मैं दो बुक की कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करोगे, 80 × 2 करोगे। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ जो केमिस्ट्री बुक्स है दैट विल बी मल्टीप्लाई विद द 80 से करेगा, तभी हम लोग की कैलकुलेशन आ पाएगा। अब यहाँ पे समझना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया इसको समझना। हमें क्या करना था, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। टोटल कॉस्ट देख लीजिए, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए टोटल कॉस्ट देख लेना, टोटल कॉस्ट। तो मेरे पास देखिए हुआ क्या, पहली बात तो मेरे पास में मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा जस्ट बिकॉज कि हमें नंबर ऑफ बुक्स को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ बुक्स में, क्योंकि डज़न में दे रखा है कॉस्ट, ये डज़न में दे रखा है 10 डज़न। उसी के साथ में ये मेरे पास में 8 डज़न था और ये मेरे पास में 10 डज़न था। ठीक, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 80, 60 एंड 40। ओके, तो ये मेरे पास में रुपीज़ में है सारे। ठीक, तो पहले मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूँगा, देन मैं 12 का मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आपने क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 12 को ऐसे लिखा रहने दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करिए, रो उठाइए, कॉलम मल्टीप्लाई करिए। तो 10 इज मल्टीप्लाई विद 80, इट विल बी द 800। ओके, 800 प्लस 8 is multiplied with the 60, that will be the 480. नेक्स्ट 10 विल बी मल्टीप्लाई विद 40, दैट विल बी द 400, है ना। ये मेरे पास में अभी डज़न के रेट से चल रहा है। अब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इन साइड में, पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया, ये कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 4 16 से 1 6 4 8 16, तो 1 8 8 16 8 1 6 8 0 इतने आ गया। ठीक, अब ये 12 क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आपको बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जब इन साइड में जाएगा तो 12 इंटू में 1680 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी मेरे पास में। तो ये कितना आ रहा है, 0, 12 8 ज़ा 96, 12 6 ज़ा 72 और 9 81, 8 12 और ये 20, यानी कि ये टोटल कॉस्ट कितने रुपीज़ आ जाएगी, दैट विल बी द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ये मेरे पास में आ जाएगा 20,160 रुपीज़, यही आंसर हो जाएगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं।